हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। अपन ने सांख्यिकी चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ने माध्यिका वाला जो टॉपिक वो कंप्लीट हो गया है। गोलक चल रहा था, गोलक के फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चंस, जो काफी मोस्ट क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर। ध्यान रखना, कितने नंबर का आएगा सर? 4 नंबर का आएगा एग्जाम के अंदर, 100% आएगा। ओके, अब एक पिछली बार आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहां से मैं इसको आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। है ना, एक टाइप से एक क्वेश्चन समझ लेना। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे और संख्या से एग्जाम के अंदर इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, संख्या अलग आएगी। बस जिस तरह से मैं सोल्व कराऊंगा आपको इसी तरह से सोल्व करना है। ओके, काफी आसान क्वेश्चन है। पूरे जो पेपर होगा सबसे आसान बोला की है उसके अंदर। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास। निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात करो। निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात करो। एक तरफ अपने पास वर्ग दी हुई आएगी, एक तरफ अपने पास बारंबारता दी हुई आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये टेबल आडी टेबल दे रखी है, इसकी अपन खड़ी टेबल बनाएंगे। ओके, ये वाले क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चंस। इस प्रकार का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ओके, वेरी मोस्ट है, ये 4 नंबर का आएगा। ओके, एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, खड़ी टेबल बना लिए अपन ने ऐसे। इस प्रकार से सॉल्यूशन के अंदर इसके हल किया है। इस प्रकार से अपन खड़ी टेबल बना लेंगे। ओके, बच्चों की तरह बिल्कुल खड़ी टेबल बना लेंगे अपन बच्चे ये। तो देखो, वर्ग की टेबल आ गई, बारंबारता की टेबल आ गई। अब आते हैं अपन टॉपिक पे। जो बारंबारता के लिए मैंने क्या कहा था कि जिस फ्रैक्शन की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो क्या होगा? बहुलक होगा। वो क्या होगा? सिर्फ बहुलक होगा। देखो बारंबारता दे रखी है, तो टारगेट करना सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। सर इसमें सबसे अधिक का मतलब सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या से क्या यहाँ पे 17 है। देखो ये बारंबारता दे रखी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 17 है। 17 सबसे अधिक बारंबारता है। ओके, 17 सबसे अधिक मिल गई। इसको अपन को हाईलाइट करना है, इस वाले क्लास को। इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? बहुलक वर्ग। मैंने क्या किया, बारंबारता टेबलों में से देखा सबसे अधिक संख्या कौन सी है? 17 है। 17 वाला जो ये क्लास दी हुई है इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्लास बोलते हैं वर्ग। ये जो वर्ग दे रखा है इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। ओके, बहुलक वर्ग की बारंबारता तो 17 हो गई। और ये है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। क्या है? उच्च सीमा। तो ये होगा, ये किसका मान हो जाएगा अपने पास? एल का मान। ओके, फॉर्मूले के अंदर देखो फॉर्मूला क्या है। बहुलक का फॉर्मूला क्या है पहले मैं बता देता हूँ एक बार। देखो बहुलक का फॉर्मूला आपको याद करना है। बहुलक बराबर क्या होता है? जैसे एक माध्यक का फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था तीसरे प्रकार में, उसमें भी एल प्लस आ रहा था माध्यक वाले फॉर्मूले में। इसमें भी एल प्लस आएगा, एल प्लस एन बाई टू। ओके सॉरी, उस माध्यक में एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू मल्टीप्लाई एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई क्या आएगा? एच। क्या आएगा? एच। ओके, और माध्यक वाला फॉर्मूला क्या था? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ और बटा में क्या था? एफ ब्रैकेट बंद गुणा एफ। ये था माध्यक वाला, ये है बहुलक का। ओके, बहुलक का जो फॉर्मूला है इसको एक ट्रिक से अपनी याद भी रख सकते हैं। देखो इस प्रकार से मैं अक्सर क्लास में से बताता हूँ। इसको आप 10/102 से याद कर लेना प्यारे बच्चों। यहाँ पे 1 का 10 में 1 आ रहा है, 1 का मतलब है F1। क्या है यहाँ पे? F1। 0 का मतलब है F0। ओके, ऊपर क्या आएगा? F1 F0 ऊपर आ रहा है इसमें F1 F0। ओके, और बीच में साइन किसका आएगा? माइनस में। बीच में तो साइन किसका आना है? माइनस का ही आना है। तो नीचे मैं बताता हूँ क्लास में, इसका मतलब F1, इसका मतलब F0 और इसका मतलब F2। देखो नीचे देखो F1 F0 F2। ओके, और सब देखो यहाँ पे भी साइन माइनस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, सभी में साइन किसका आएगा? माइनस का। ऊपर आएगा F1 F0, नीचे F1 F0 F2। बस याद क्या करना है, इसमें जो F1 होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है और यहाँ पे गुणा कराना है किससे? H से। H वाला तो आपको याद हो गया होगा कि माध्यक को भी अपने H से गुणा करा देते हैं। ओके, इस ट्रिक से आपको याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। तो आते हैं अपन पढ़ेंगे टेबल की ओर। टेबल में जो बहुलक वर्ग है इसकी जो ये निम्न सीमा है, ये किसका मान होगा? एल का मान होगा। किसका मान होगा? ये एल का मान होगा। ओके, तो एल का मान क्या है यहाँ पे? यहाँ एल बराबर क्या है? तो सबसे पहले कुछ नोटेशंस है जिनके बारे में आपको बताना होगा एग्जाम के अंदर, वो मैं बता देता हूँ आपको। फिर सभी मान देखते हैं। एल क्या है यहाँ पे? एल है बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा वो क्या है? एल है। ओके, ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता क्या है? 17 है। और इसकी ये वर्ग है, वर्ग के अंदर इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा का मान क्या होगा? एल का मान होगा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी, निम्न सीमा
मिनिमम क्या होगा, एल का मान। ओके, अब देखो एल का मान हो गया। अब देखते हैं सर F1 क्या होगा। इस प्रॉब्लम में F1 तो देखेंगे F0 क्या होगा और F2 क्या होगा, ये बताना होगा आपको एग्जाम में। और H क्या होगा, ये तो मैं जो माध्य के अंदर जो H हो रहा था वो भी यहाँ पे वही होगा। वर्ग अंतराल या वर्ग परास क्या होगा, H। H तो का ना वर्ग परास या वर्ग। देखो भौलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो तो किसका मान हो गया, एल का। और जो भौलक वर्ग की जो बारंबारता है ये किसका मान हो जाएगा, F1 का मान। किसका आएगा ये, F1 का मान। क्लास के अंदर नंबर 1 पे कौन आता है, जो सर जिसके सबसे अधिक नंबर आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े संख्या है ना, तो ये F1 होगा। क्या होगा, F1। कई बार बच्चे इसको F2 मान लेते हैं, F0 मान लेते हैं। आपको F1 मानना है, जो सबसे बड़ी संख्या उसको F1 मानेंगे। और सर 1 से पहले क्या आता है, 0, तो ये हो जाएगा F0। 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, ये हो जाएगा F2 का मान। इस प्रकार से आपको F0, F1, F2 तीनों मिल चुके हैं। ओके, अब देखो इसमें यहाँ पे F1 क्या हुआ, भौलक वर्ग की जो बारंबारता वो क्या है, F1 है। भौलक वर्ग की बारंबारता क्या है, भौलक वर्ग की बारंबारता, भौलक वर्ग की बारंबारता। भौलक वर्ग की क्या होगी, बारंबारता। सर F0 क्या होगा, F0 क्या है, भौलक वर्ग की जो बारंबारता है इससे ठीक पहले की बारंबारता क्या है, F0। भौलक वर्ग की बारंबारता, भौलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता। ओके, और देखो इसमें F2 में सर इस प्रकार से तो आप बोल दोगे कि भौलक वर्ग की जो बारंबारता उससे ठीक बाद की बारंबारता क्या होगी, F2। ओके, आपको यहाँ पे ये लिखना है F2 के अंदर, भौलक वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद की बारंबारता क्या होगा, F2। और H क्या हो गया यहाँ पे, वर्ग परास या वर्ग अंतराल। ओके, मैं लिख देता हूँ एक बार, भौलक F2 क्या होगा, भौलक वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद की बारंबारता, से ठीक बाद की बारंबारता। जैसे काफी आसान है, लिख के बताना तो आप लिख के बता देना। यहाँ पे H क्या हो जाएगा, यहाँ पे H क्या हो जाएगा, वर्ग परास या वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल या वर्ग परास, अंतराल या परास। एक मिनट, वर्ग अंतराल या परास, वर्ग परास बोल दो इसको या वर्ग अंतराल, वर्ग परास या अंतराल दोनों बोल सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिए हैं F1, F0, F2 और H के बारे में, और L क्या है यहाँ पे बता दिया होगा, सारी चीजें देख लीजिए। अब अपन यहाँ देखते हैं वैल्यूज क्या क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आएगी। यहाँ पे L का मान क्या होगा, देखो L का मान क्या है, यहाँ पे 20 आएगा। कितना मिला आपको L का मान, सिर्फ 20 मिला था। जो बोलो पूरे उसकी लिमिट में क्या है, 20 है। F1 का मान क्या मिला इसमें, F1 का मान सिर्फ देखो 17 मिल गया। कितना मिल गया, 17। F0 का मान क्या मिला इसमें, F0 का मान क्या मिल गया, 16। कितना मिला, 16। F2 का मान कितना मिला सर, F2 का मान 12। और आप बताइए मेरे को H का मान क्या मिला है इसमें, H का मान बताइए। H का मान आएगा सर वर्ग परास। वर्ग परास के लिए सर आपने कहा था कि जो पहले नंबर की जो वर्ग के अंदर पहले वर्ग के अंदर जो पहले स्थान की जो संख्या आएगी, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देना। 11 उसके हटा देंगे, बता दिया 9। वर्ग परास कितना मिल गया, 9। देख लो आप इन सभी संख्याओं में ये कितने का है, 9 का है। ओके, इस प्रकार के सारे मान अपने पास आ चुके हैं। भौलक याद करने के लिए इनको मैं इसमें रखूंगा और सोल्व कर लूंगा। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ और नोट करो आप। ओके ओके बच्चे, इसको सोल्व करते हैं। देखो L का मान कितना है, यहाँ पे 20 आया, तो यहाँ पे L की जगह क्या रखेंगे, 20। L को उठा के फेंको, इसकी जगह आपको 20 प्लस ब्रैकेट। अब देखो F1 का मान क्या मिला है, 17, तो F1 की जगह रख देंगे 17 माइनस F0 का मान क्या मिला है, 16 बटा में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, फिर गुणा में F1, 2F1 का मतलब 2 गुणा F1, तो 2 गुणा F1 का मान कितना है, 17, 2 गुणा 17 माइनस F0 का मान कितना है, 16, तो यहाँ पे F2 का मान कितना है, 12। ओके, तो गुणा में क्या है, F का मान कितना है, 9 है। तो 20 प्लस 17 में 16 की सर बचा 1, 17 को 2 से गुणा कराइए, कितना होता है, 34। कितना होता है, 34। कितना होगा, 34। सर यहाँ पे माइनस का 16 माइनस का 12। अब आप बताइए मेरे को, माइनस का 16 और माइनस का 12 कितने होंगे। जब दो संख्या हो अपने पास, दोनों के साइन समान हो तो जुड़ जाती है। दोनों प्लस की होगी तो प्लस में जुड़ जाएगी, दोनों माइनस की तो माइनस में जुड़ जाएगी। यहाँ पे 16 और 12 होते हैं 28। कितने होते हैं, 28। लेकिन दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 28 गुणा में क्या जाएगा, 9। क्या जाएगा, 9। 20 प्लस, अब बताइए यहाँ पर ऊपर क्या है, 1 है, और आपने कहा था सर जो ये गुणा वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से आगे गुणा होगी, तो 9 गुणा 1। और आप बताइए
बताइए मेरे को, 34 में से 28 जाएंगे कितने बचेंगे बताना एक बार आप। 34 में 28 जाने बचते हैं 6, कितने बचते हैं 6, और 20 प्लस ऊपर 1 गुणा 9, 9 बटा में 6, उसको 3 से काट दीजिए, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, यानी क्या मिला अपने पास 20 प्लस 3 बटा 2। सर 3 बटा 2 का मतलब तो क्या होता होगा, 3 में 2 का भाग जाने का मतलब है 3 का आधा, 1.5, 20 प्लस 1.5, तो यह 20 और 1 हो गया 21, और पॉइंट में कितना 5, तो अपने पास गोलक कितना आ गया इसका 21.5। ध्यान रखना, मैंने माध्यिका के अंदर भी आपको कहा था कि जो माध्यिका का जो आंसर होता है वो माध्यिक वर्ग जो आएगा उनके बीच की कुल संख्या आती है। यहाँ पे बोलक का जो मान आया है ये बोलक वर्ग के बीच की कुल संख्या आएगी। बोलक वर्ग में देखो इसका वर्ग क्या है 20 से 29, तो 20 से और 29 के बीच की संख्या क्या है 21.5। जो आंसर आया है इन दोनों संख्याओं के बीच का ही मिला है, अपन सही है। ओके, तो इस प्रकार से बोलक वाले सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना है, काफी आसान है। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू मेरे बच्चों।